नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूं। आज हम एक ख़ास स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीएमएस इन्फोसिस्टम। अब इस पे चर्चा करने की वजह क्यों बनी? देखिए, एक तो पहले पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब 1 महीने के अंदर देखें तो 15 से 16% ये स्टॉक उछला है। इसके साथ ही आज इसे हमने ऑल टाइम हाई को टच किया है, करीब 474 के भाव पर टच किया है। अब ऐसे में इस तेज़ी के आगे क्या है, यानी स्टॉक में क्या और अपसाइड दिखता है यहाँ पे? इसका बिज़नेस मॉडल क्या है? क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को किस नज़रिए से देखना चाहिए? जो कॉन कॉल हुई कंपनी की तरफ से वो क्या कहती है? और भी क्या आगे के फ्यूचर एस्पेक्ट हैं? तमाम पहलुओं पर इस कंपनी की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, सीएमएस इन्फोसिस्टम सबसे पहले आपको बता दूँ कि एक मिड कैप कंपनी है। करीब 7,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब अगर आप इसके बिज़नेस मॉडल को समझें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है इन द टर्म्स ऑफ एटीएम नंबर्स पॉइंट। अब ये क्या चीज़ है? अब देखिए, आपने अगर वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में सुना है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बैंक्स जो होते हैं वो एटीएम्स होते हैं उनके, हम लोग जहाँ से पैसा निकालते हैं वो क्या करते हैं, बैंक्स अपने एटीएम्स को मैनेज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी होते हैं जो कि अपने एटीएम्स को ना मैनेज करके थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो वो थर्ड पार्टी क्या करती है, वो उसको मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। सीएमएस इन्फोसिस्टम के बिज़नेस का एक ये हिस्सा, एक ये भी है यहाँ पर। ये क्या करता है, यहाँ पर ना सिर्फ एटीएम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर ऑर्गेनाइज रिटेल हो गए, या फिर ई कॉमर्स कंपनियाँ हो गई, उनके को जो टेक्नोलॉजी होती है, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इंस्टॉलेशन से लेके मेंटेनेंस के साथ साथ एसेट्स को मैनेज करते हैं, ये इनका काम है। इसके अलावा इनके 2 और अलग बिजनेस मॉडल हैं। इसमें नॉन कैश सेगमेंट भी आता है। नॉन कैश सेगमेंट में क्या है, AIoT। AIoT क्या है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स। ये क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है यहाँ पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का और साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। यानी कि ये पूरा एक टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करने का काम करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाने का काम करते हैं, और साथ ही डाटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने पर काम करते हैं। यहाँ पे ये इनका अगला बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा इनका है करेंसी चेस्ट। अब देखिए, करेंसी चेस्ट क्या होता है? करेंसी चेस्ट बेसिकली चीज़ क्या होती है? आरबीआई है। आरबीआई करेंसी कैसे वितरण करता है सब जगह, बैंकों पे, एटीएम पे? देखिए, इसके लिए क्या करता है, वो स्टोरेज बनाता है हर शहरों में। बैंकों के हिसाब से भी देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है जिससे कैपिटल डिप्लॉयमेंट हो सके। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बेसिकली ये जो करेंसी चेस्ट होता है, ये भी इनका एक काम है। अब देश में करीब करीब देखिए 4000 करेंसी चेस्ट है जो सब जगह पे मनी जो है सर्कुलेट होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें भूमिका क्या होता है, बैंकों की तो रहती है साथ में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आउटसोर्स किया जाता है। तो करीब करीब 300 करेंसी चेस्ट जो है इस कंपनी के उस दायरे में यहाँ पर आते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा देखिए, ये तो मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल समझा दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई मैनेजमेंट का यहाँ पे किस तरीके के काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर नज़रिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का साफ तौर पे कहना है कि ये लो मार्जिन बिजनेस है, लेकिन ऑन द सेम टाइम यहाँ पे लोअर कैपिटल डिप्लॉयमेंट भी है। यानी कि कैपिटल भी लोअर डिप्लॉयमेंट है, लेकिन लोअर मार्जिन्स भी हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद कंपनी की क्लाइंट जो है, टॉप सेल्स है वो बढ़ती है। एक बार बिजनेस इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं क्वार्टर 4 के। तो देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टिमेट रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रही है यहाँ पर। एटीएम प्रोडक्ट सेल्स जो है वो बेहतर रहे हैं यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीब 9.4 करोड़ का यहाँ पे इनका प्रॉफिट रहा है। करीब 14% YoY बेसिस पे जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू को देखें, 630 करोड़ रहा है, 25% बढ़ोतरी देखने को मिली है YoY बेसिस पर। एबिटा मार्जिन को देखें तो करीब 24.8% रहा है यहाँ पे, जो कि लोअर एस्टिमेट है यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए। अब यहाँ पे इसके टेक अवेज देखते हैं। यहाँ पे टेक अवेज इसलिए भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। अगर आप इसकी सेल्स देखें मार्च 2019 में तो 1146 करोड़ थी। मार्च 2024 में बढ़कर 2265 करोड़ हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हर साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें देखें, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखें, 98 करोड़ था मार्च 2019, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते नेट प्रॉफिट जो है वो करीब करीब यहाँ पर 347 करोड़ पे आ गया है इसका प्रॉफिट। और साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार। यहाँ पे EPS को देखें, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें, 2019 में 6.5 के आसपास था, और अब देखते देखते 21 साढ़े 21 रुपये के भाव पर पहुँचता हुआ दिखा है। अब इसके बाद हमें समझने की ज़रूरत है कि, क्योंकि देखिए, कभी भी कोई चीज़ यहाँ पर रिजल्ट के बाद हमेशा कंपनी के
कमेंट्री को सुनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि आगे की दशा और दिशा पता चल सके। तो यहाँ पे इनका कहना है कि FY21 के मुकाबले ये अपने रेवेन्यू टारगेट जो है उसको डबल करेंगे FY25 तक। तो जो FY25 तक अपने रेवेन्यू को डबल करने का इनका उद्देश्य है। और इसके साथ ही इनका ये कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनका बिजनेस है वो भी अगले 3 साल में डबल हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे वो बिज़नेस के हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जानिए कि यहाँ पे 2 खास रिपोर्ट आई है। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि स्टॉक में बाई की रेटिंग दी है उन्होंने और 495 का भाव रखा है यहाँ पे। और अभी देखें अगर आप इसका भाव तो स्टॉक का भाव करीब यहाँ पे जो आ रहा है 465 आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या कहती है, ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि जो स्टडी ग्रोथ है यहाँ पर इनके कैश टैक्स जो ट्रांजैक्शन सेगमेंट जो मैंने आपको अभी समझाया था वो धीरे धीरे रैंप अप हो रहा है यहाँ पर, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बोला 22-25x PE भी देखने को मिल सकता है, यानी कि मौजूदा PE 21 के आसपास है और आने वाले दिनों में यहाँ पर स्थिति और बेहतर होती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पर हम कुछ छोटा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रमोटर्स की यहाँ पे हिस्सेदारी अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ FIs की हिस्सेदारी करीब 36% के आसपास है, DIs की हिस्सेदारी करीब 29% है और पब्लिक की हिस्सेदारी करीब 34% के आसपास है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो बेसिकली न्यूज़ पर्पज़ से है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।